जी हाँ, खंडवा में पहली बार द सिंगापुर सिटी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। मध्य प्रदेश के खंडवा के एसपी ऑफिस में आज मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक डेलीगेशन के साथ जाकर कल सीएसपी ऑफिस के घेराव के संबंध में कुछ बात कही है और विषय ये रखा है कि कल के उस विरोध प्रदर्शन में कुछ लोगों द्वारा आपत्तिजनक बात की गई है, जिसकी कार्रवाई को लेकर मुस्लिम डेलीगेशन ने खंडवा एसपी से मुलाकात कर इस संबंध में कार्रवाई करने की मांग की है। और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कहा कि मुस्लिम समुदाय हमेशा शांति पसंद करता है और शहर में अमन चैन शांति कायम रहे, इसको लेकर सभी को प्रयास करना चाहिए। और पुलिस के समक्ष जिस तरीके से कुछ लोगों ने आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया, आपत्तिजनक बातें कही, उस पर पुलिस प्रशासन को तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जानी चाहिए और पुलिस को किसी के दबाव में काम नहीं करना चाहिए। इस तरह की बातें हुई। आपको सुनवाते हैं कि मुस्लिम समुदाय के डेलीगेशन ने और इस विषय पर खंडवा शहर काजी साहब ने क्या कहा। आइए सुनवाते हैं उनकी पूरी बात। किस मामले में आज आप लोग यहाँ एकत्रित हुए, क्या है पूरा? आज जो है खंडवा शहर का मुस्लिम समाज कल जो एक वर्ग विशेष ने जो सीएसपी ऑफिस का घेराव किया था और वहाँ पर अनर्गल चेतावनी ये कहकर दी गई थी कि हमें आधा घंटे का वक्त दे दो, आप पुलिस हटा लो, इन लोगों से हम निपट लेंगे। आज मुद्दा यही था। इसी के सिलसिले में आज हम लोगों ने एसपी साहब से चर्चा करी है और चर्चा करने के बाद हमने एक शख्स से, नाम उसका मैं लेना पसंद भी नहीं करता, उसने जो ये कहा था कि आधे घंटे का वक्त दे दो, इन लोगों से हम निपट लेंगे, उन शब्दों की मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। ऐसे शब्द हमारे पुलिस प्रशासन की मौजूदगी के अंदर जो कहे गए हैं, हमारे शहर की अमन अमान को इससे बहुत बड़ा ख़तरा है। मैं मीडिया के माध्यम से आप लोगों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि ऐसा शख्स, वो चाहे किसी भी संगठन का कुछ भी हो, उस पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मेरी आवाज़ को अगर आप अपनी आवाज़ बनाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमारे शहर में अमन अमान कायम रहेगा। और हम जितने भी लोग यहाँ मुस्लिम समाज के मौजूद हैं, हम लोग हमेशा अमन अमान के साथ अपना डेलीगेशन लाते हैं। अगर हम कोई धरना भी देते हैं तो अमन अमान के साथ देते हैं। आप लोगों ने इससे पहले भी कई मर्तबा देखा है, हमारे नौजवान पुलिस के खिलाफ नारेबाजी नहीं करते हैं। कल वहाँ पर पुलिस के खिलाफ सीएसपी ऑफिस में नारे लगाए गए कि खाकी वर्दी के दलालों को गोली मारो सालों को। तो ये अपने आप को सभ्य कहने वाला समाज, ये इस किस्म की हरकत जो यहाँ इसने कल सीएसपी ऑफिस में करी है, हम इन तमाम घटनाओं की निंदा करते हैं। और पुलिस प्रशासन से अभी एसपी सर से भी निवेदन किया है कि ऐसे लोगों के ऊपर जो शहर की फिजा को हमेशा ख़राब करना चाहते हैं, एक 500 लोग हैं खंडवा में जो अपने आप को पूरे समाज का ठेकेदार समझते हैं, मैं ये चाहता हूँ कि ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए। देखिए, जो घटनाक्रम हुआ है ये तो खंडवा में वर्षों से ये काम चल रहा है। आज मुस्लिम समाज के लोग शेख काजी साहब के क़यादत में एसपी साहब से मिलने आए और इस घटना के संबंध में उनसे चर्चा की, ज्ञापन भी दिया। हम तो हमेशा, हमारा ये प्रयास रहा है कि गंगा जमनी तहजीब जो है वो गंगा जमनी तहजीब को कायम रखा जाए और हिंदू मुस्लिमों में जो निफाक डालने की कोशिश करते हैं, दरार डालने की कोशिश करते हैं, माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, कम से कम वो चाहे हिंदू समाज से हो कि मुस्लिम समाज से हो, वो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे शहर के अंदर शांति जो है, बरसों से शांति चली गई थी रूट कर। हम लोगों ने मिलजुल कर सब ने शांति को वापस लेकर आए और हमने एसपी साहब से कहा कि साहब शांति जो है वो जहाँ पर न्याय होगा, इंसाफ होगा, तो अब शांति अपने आप कायम होगी।
हमारा सिर्फ ये है निवेदन कि जो लोग हैं उनको ट्रेस करिए और उनके खिलाफ कार्रवाई करिए ताकि हमारे शहर में अमन व अमान शांति बनी रहे। आगामी विधानसभा चुनाव भी है 2023 में, उसको भी मद्देनजर रखते हुए कुछ लोग जो है ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं, जो बेहतर नहीं, अच्छी बात नहीं। हिंदू समाज में भी अच्छे लोग हैं, हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं और हमारे में आपस में कहीं कोई ये तो पानी है सर, कोई लट मार के पानी को अलग नहीं कर सकता, लेकिन चंद जो लोग हैं वो सबके सामने सबकी नज़र में जरा सी बात को जो तूल दिया जाता है और राय का पहाड़ बनाया जाता है। कम से कम इस बात के ऊपर तो कुछ लगना चाहिए। हमने तो एसपी साहब से एक बात पिछली बार भी ये बात कही थी, अभी भी हम ये बात कह कर आए कि साहब जिला प्रशासन शासन अगर ना करे तो जिला प्रशासन अपनी तरफ से इस शांति स्थापना के लिए एक सद्भावना कमेटी जिला प्रशासन बनाते हैं जिसमें हिंदू मुस्लिम समाज के लोग रहें और वो जो भी अगर कोई इस तरह से जो आपसे नहीं बन पाता वो जो कमेटी बनेगी सद्भावना कमेटी, वो बैठ कर हिंदू मुस्लिम बैठ कर उसको जो है कंट्रोल करेंगे। तो ये हमारा सुझाव था और कार्रवाई की चर्चा ही और क्या आश्वासन मिला है? देखिए, ये जो देश को तोड़ने वाली शक्तियाँ लगी, अब मैं क्लियर बोलूँगा क्योंकि हमारा जो देश की जो बुनियाद है, जो देश टिका हुआ है वो अनेकता में विविधता के रूप में टिका हुआ है। यहाँ पे हर समाज है, हर धर्म है, हर जाति है, हर वर्ग है, उसके बावजूद भी देश उन्नति प्रगति कर रहा है। लेकिन कल जिस तरह से धमकी भरे शब्दों में कहा गया कि आधे घंटे दे दो, 15 मिनट दे दो, तो ऐसे कई दौर आए और कई दौर देखे, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन मौन है। आज हमारा कोई मुस्लिम बच्चा जरा सा कुछ लिख देता है तो बड़ी धार्मिक भावना याद हो जाती है, कुछ मुकदमे बन जाते हैं, उठा लिया जाता है, लेकिन इसको 24 घंटे बीत चुके हैं, अब तक कोई कायमी नहीं कही। मेरा तो यही प्रशासन से निवेदन है कि जो भी देश की अखंडता एकता को तोड़ने वाली बातें कर रहा है, पुलिस प्रशासन के सामने और आला अधिकारी CSP लेवल के अधिकारी के सामने बात कर रहा है, तो उसके ऊपर तुरंत प्रकरण दर्ज किया जाए और उसकी जल्द से जल्द अरेस्ट की जाए, क्योंकि इस मामले में बड़े से बड़े विधायक और सांसदों पर भी मुकदमे दर्ज पहले किए जा चुके हैं और ये संविधान के दायरे में आता है। प्रशासन ये ना समझे कि हम यहाँ पे आ गए भूल जाएंगे। इसके बाद अगला कदम हमारा आंदोलन है, जो हमारे आज़ादी के सिपह सालारों ने अजमाया था। ना तो चुप बैठेंगे और ना किसी तरह की हिंसा करेंगे। नॉट टू साइलेंस, नॉट टू वायलेंस, लेकिन जवाब दिया जाएगा। अभी मुस्लिम समाज का एक प्रतिनिधि मंडल आए थे यहाँ पे और उन्होंने बताया कि कल जो CSP कार्यालय के बाहर कुछ लोग इकट्ठा हुए थे एक शिकायत के संबंध में, उसमें उन्होंने कुछ ऐसी बातें की हैं जो कि आपत्तिजनक है और जिस पे कार्रवाई करने के लिए उन्होंने ज्ञापन दिया है मुस्लिम समाज ने, और जिस पे हम पूरे ज्ञापन को देख के और जैसा पाया जाए तो उस हिसाब से उसमें कार्रवाई की जाएगी। कुछ नारेबाजी थी सर वीडियो में? कुछ उन्होंने वीडियो फुटेज वो सारी भी पेन ड्राइव भी दिया है और ऐसी चीज़ें बताई कि उसमें आपत्ति नारेबाजी और इस सारी चीज़ों का प्रयोग किया गया है और जिससे कि कहीं ना कहीं एक सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ सकता है, ऐसा उन्होंने बताया है जो प्रतिनिधिमंडल था, और जिसमें हमने बताया कि उसमें जांच में जैसा पाया जाएगा उस हिसाब से उसमें कार्रवाई की जाएगी। ठीक सर, वो वाला बता दीजिएगा। जी हाँ, जल्द ही अपने शहर में होगी A क्लास लेवल की कॉलोनी द सिंगापुर सिटी, जिसमें होगी अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिक फिटिंग, हाईली एडवांस CCTV, साइबर सिक्योरिटी, जिम, स्विमिंग पूल, क्लब हाउस विद 3 स्टार रेटिंग, रेस्ट रूम, बैंक्वेट हॉल और भी कई एडवांस फीचर्स। पता हरसूद रोड, श्याम रिजॉर्ट के पास, खंडवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827314401।